भागवत धुंधकारी को जब सुनवाई गई तो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भागवत बंधन से ही मुक्त करने वाली है। भागवत, हम संसारिक प्राणी बंधन में बंधे हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार का बंधन तो है ही सबके जीवन में। यदि इस बंधन से मुक्ति चाहते हो तो भगवत आश्रय ही इसका मात्र उपाय है। भगवान का आश्रय कोई ले ले, काम बन जाता है। भक्तों, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का ये पहला श्लोक है। भागवत के इस श्लोक की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, ज्ञान परख, राम परख, कृष्ण परख। आज हम आपको भक्ति परख व्याख्या सुनाएंगे इस श्लोक की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा हम प्रकट उत्पन्न भये, जिस परमात्मा ने गर्भ में हमारी रक्षा की, जिस परमात्मा ने हमें आंखें प्रदान की, कान प्रदान किए। सोचो, आंखें ना होती तो हम बिहारी जी को कैसे देखते, कान ना होते तो भगवान की कथाएं कैसे सुनते, हाथ ना होते तो इन हाथों से सेवाएं कैसे करते, पाँव ना होते तो आप चल कर के यहाँ तक कैसे पहुँचते। देखो, भगवान ने गर्भ में बैठ कर के माँ के तुम्हारे शरीर के अंगों को कितना बढ़िया पुष्ट किया है, सही जगह पर सही अंग लगाए हैं। तो आओ उन परमात्मा को याद करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, जन्म आदि जो जन्म के पहले भी हमारे रक्षक थे, जन्म के बाद भी हमारे रक्षक हैं, और मृत्यु पर्यंत जब तक सृष्टि है तब तक वही हमारा पालनहार, वही हमारे पालनहार हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य, वो भगवान जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, ऐसे भगवान को प्रणाम करें। ऐसे भगवान जो हमारे भीतर की बाहर की सब बातें जानते हैं। अच्छा, आप और हम आपसे कोई बात छिपा सकते हैं, पर हम और आप भगवान से कैसे छिपाएंगे? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ना, अच्छा, हम कल क्या सोचेंगे ये भी भगवान को पता है। हमें अभी नहीं पता कि हम कल क्या सोच रखेंगे, पर भगवान को सब जानकारी है, भगवान सब जानते हैं। चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, सब कुछ जानते हैं। ऐसे भगवान को स्वानैव राजते इति स्वराट्, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं और अपने दिव्य प्रकाश से हम सभी को प्रकाशमान बनाते हैं। भक्ति के प्रकाश से, ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश से हमें प्रकाशित करते हैं। ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके इस दिव्य तेज को, ज्ञान को देखकर मुह्यन्ति यत्सूरयः, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कहने का तात्पर्य यह है
कि देखो ये संसार सब मृषा है, मिथ्या है, पर इस मिथ्या संसार में भी एक चीज सत्य है। क्या? संसार तो सब बेकार है, मिथ्या है, कोई अर्थ नहीं है संसार का, पर इस संसार में, मिथ्या सृष्टि में, मिथ्या संसार में एक चीज सत्य है। वो कौन? वो परमात्मा सत्य है। सत्यम परम धीमहि। अच्छा, संसार असत्य है, पर इसमें एक चीज सत्य है। क्या? उदाहरण से समझते हैं। बताओ इसमें क्या सत्य है और क्या झूठ है? बताओ। आपसे पूछ रहे हैं हम, इसमें कौन सी चीज सत्य है और कौन सी चीज असत्य है, ये बताओ। सोना क्या है? सत्य है। तो असत्य क्या है? हाँ? हाँ? हाँ, इसमें एक चीज सत्य है और एक चीज असत्य है। पकड़ो, क्या सत्य है क्या असत्य है। इसमें जो गोल्ड है, सोना, वो तो सत्य है, सोना है, पर इसमें जो अंगूठी, रिंग दिख रहा है गोल, वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि हम इसे यदि भट्टी पर डाल देंगे तो अंगूठी तो नहीं बचेगी, पर सोना फिर भी बचेगा। हाँ या ना? हाँ, बस इसी तरह जैसे इसमें सोना तो सत्य है, पर अंगूठी का आकार सत्य नहीं है, उसी प्रकार ये संसार का आकार सत्य नहीं है, पर इस संसार जिस परमात्मा से बना है वह परमात्मा सत्य है। संसार तो परिवर्तनशील है, संसार बदल जाएगा, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, पर ये संसार बना कौन है? जैसे हर आभूषण सोना ही बनता है, उसी तरह भगवान ही सबके रूप में विद्यमान है। भगवान आपके रूप में विद्यमान है, मेरे रूप में विद्यमान है, चींटी के रूप में विद्यमान है, हाथी के रूप में विद्यमान है। सर्वत्र परमात्मा है। वही परमात्मा संसार के रूप में दिख रहे हैं। दिख रही है ये अंगूठी, पर है ये सोना। उसी प्रकार दिख रहा है संसार, पर ये संसार नहीं है। जैसे दिखने में तो हम अंगूठी का व्यवहार करते हैं, भाई साहब अंगूठी दिखाना, व्यवहार में तो अंगूठी बोला जाएगा, पर तत्व तो ये सोना है। उसी प्रकार व्यवहार में तो ये संसार है, पर सत्य दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, तो जिसे हम संसार कह रहे हैं वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, जिसे हम कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह एक ही है, अनेक रूप में भास रहा है, दिख रहा है। अच्छा, भगवान अनेक रूप में कैसे दिखते हैं? भगवान अनेक रूप में कैसे दिखते हैं? वैसे ही दिखते हैं जैसे आपके नाक की नथ है ना, कान के बाले, गले का हार, हाथ की चूड़ियां, ये सब अलग अलग रूप में दिखती हैं कि नहीं? रूप अलग है, नाम अलग है। हाँ, चूड़ी नाम, हार, मंगलसूत्र, बाले, नथ, नाम अलग है, रूप अलग है, पर सबके भीतर कॉमन एक ही चीज है। क्या? सोना, गोल्ड। नाम अलग है, रूप अलग है। अरे नाम और रूप ही नहीं, उपयोग भी अलग है, पहनने के उपयोग। चूड़ी तो हाथ में पहनी जाएगी, नाक में तो नहीं लटकाई जाएगी। उपयोग भी अलग है, पर सबके भीतर कॉमन एक चीज है, गोल्ड, सोना समाया है। बस जैसे हर आभूषण के भीतर सोना समाया है, उसी प्रकार हर जीव मात्र के भीतर परमात्मा समाया है। उसके सिवा कुछ नहीं है संसार में, मिथ्या है ये संसार। आपके मंगलसूत्र का आकार तो मिथ्या है,
पर उसके भीतर जो सोना है वो मिथ्या नहीं है। उसी प्रकार मेरा शरीर तो मिथ्या है, पर मेरे शरीर के भीतर जो आत्म तत्व के रूप में परमात्मा है वो मिथ्या नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये संसार तो झूठा है, पर संसार के रूप में जो परमात्मा समाया है वो झूठा नहीं है। अंगूठी तो झूठी है, पर अंगूठी के भीतर का सोना झूठा नहीं है। उसी प्रकार संसार झूठा है, संसार के रूप में जो परमात्मा उपस्थित है वो झूठा नहीं है। वो है, वह परमात्मा ही भासित हो रहा है। उसी को जो भासित हो रहा है उसी को हम परिभाषित कर रहे हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं? उस भासित परमात्मा को परिभाषित कर रहे हैं। जो ऑलरेडी भास रहा है अर्थात है उपस्थित, उसे हम परिभाषित कर रहे हैं, उसकी परिभाषा आपको समझा रहे हैं। कैसे हैं वो भगवान? सत्यम परम धीमहि, वह सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान को सत्य कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है, ये भागवत जी पूछ रही हैं। क्या करते हो अपने धर्म का पालन? हम मनुष्यों का धर्म क्या है? अच्छा बताइए, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा करना। हमारा धर्म है शास्त्रों के बताए रास्तों पर चलना, गुरुजनों की बताई वाणी को फॉलो करना। अर्थात गुरुजन जो मार्ग बताते हैं, शास्त्र जो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर चलना ही प्राणी मात्र का धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, मांस ना खाओ, तो शास्त्रों की ये बात का पालन करना ही धर्म है। शास्त्र कहते हैं माता पिता की बात मानो, तो माता पिता की बात मानना ही धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, तो पति की सेवा ही धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि अतिथि की सेवा करना चाहिए, तो अतिथि की सेवा करना धर्म है। शास्त्र कहते हैं बच्चों को सुसंस्कारी बनाना चाहिए, तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाना ही धर्म है। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, तो साधु संतों की सेवा करना ही धर्म है। भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, यही धर्म है। ये शास्त्र कह रहे हैं सेवा करो, प्रेम करो भगवान से, यही धर्म है। शास्त्र जो कह रहे हैं उनका आंख बंद करके पालन करने लग जाइए, उसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल रिसर्च करके तुम्हारे लिए ये ज्ञान उपलब्ध कराया है। बेटा इस पर चलोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, हमने चलकर देखा है। आपकी कही बातें और मेरी कही बातें झूठी हो सकती हैं, पर शास्त्रों की कही बातें कभी झूठी नहीं होती। इसलिए जो शास्त्र कहते हैं वो करना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी कुछ पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, जो लिखा है गीता पढ़ा करो। कुछ ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम कथा सुनाते हैं। शास्त्र पढ़ने में आपको कठिन लगते हैं, इसलिए तो हम उनको सुनाते हैं आपको। अब गुरु क्यों बनाना जरूरी है? गुरु इसलिए बनाना जरूरी है कि 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र यदि आप लोग पढ़ भी लोगे ना, तो आप सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि शब्द भी एक जाल है, शब्द जाल उलझा देता है। वेद पुराण शास्त्र तो समुद्र जैसे हैं, पर याद रखना समुद्र जैसे तो हैं, पर समुद्र खारा है। समुद्र क्या है? खारा। समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, परंतु समुद्र का पानी
जब भाप बनता है तो बादल उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, उस वाष्पीकरण को समाहित कर लेते हैं और समय आने पर, वर्षा ऋतु आने पर वही मेघ, जो मेघ पानी वाष्पीकरण हुआ वह वाष्प ही जाकर बादल बन गई और वर्षा ऋतु पर वही बरस गई। तो जो खारा पानी वाष्प बना था, जब वो बरसा तो खारा नहीं बरसा, मीठा बरसा। उसी प्रकार वेद पुराण तो सागर की तरह है और गुरु जो है बादल की तरह है। गुरु बादल होते हैं जो अपने शिष्यों के लिए उस खारे पानी को शिष्यों के लिए मीठा करके बरसा देते हैं। जो तुम्हारी समझ में नहीं आता वो गुरु समझाता है। शास्त्र वेद पुराण पढ़ोगे, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। कई बार आपकी समझ में नहीं आती, इसलिए गुरु होते हैं समझाने के लिए। हाँ, इसलिए गुरु होते हैं कि तुम्हें आसानी से, आप अपने घर में पढ़ा करो रामचरितमानस, आप अपने घर में गीता पढ़ा करो, पर नहीं समझ में आए तो फिर कथा सुना करो। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बातें ना समझ में नहीं आती, पर गुरुजन उसे बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं। बेटा इसका अर्थ ये है। कई लोग शास्त्र पढ़ के उलझ जाते हैं। एक मैया हमसे बोली, गुरुजी हम रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं पढ़ते। हमने कहा कौन सी? बोले ढोले गवार। क्या है चौपाई? ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोले गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वो मैया बोली, गुरुजी हम ये चौपाई नहीं पढ़ते, वहां की पूरी रामायण पढ़ते हैं। हमने कहा इसको, इसमें क्या बुराई है? बोले यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम स्त्रियों के बारे में गलत लिखा है। हमने कहा क्या गलत लिख दिया? बोले देखो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारियों को मारा करो। हमने कहा कहाँ लिखा है? बोले देखो ये लिखा है, ढोल गवार संत मुनि ज्ञानी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा मेरी माँ, गोस्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है, आपने गलत समझा है। उनके लिखने का आशय गलत नहीं है, आपके समझने का तरीका गलत है। कैसे? हमने कहा मेरी माँ, यहां जो ताड़ना शब्द है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। गोस्वामी जी को समझो, ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है। रामचरितमानस मुख्य अवधी भाषा में लिखी गई है, पर रामचरितमानस में लगभग 200 भाषाओं का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। कितनी भाषाओं का? लगभग 200 भाषाओं का प्रयोग रामचरितमानस में है। अच्छा, हाँ, ये जो ताड़ना भाषा, ये ताड़ना जो शब्द है ना, ये मध्य प्रदेश के गांव की ग्रामीण भाषा है। हाँ, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहा करते थे, ज्यादा अयोध्या में रहा करते थे, और अयोध्या चित्रकूट का जो एरिया है वहां रीवा है, सतना है, मध्य प्रदेश का वो टच है, तो वहां उनकी वो भाषा है। वहां की भाषा में ताड़ना मतलब मारना नहीं होता। जैसे केला, हम लोग कहते हैं केला, इंग्लिश में बोलते हैं बनाना। हम लोग बोलते हैं सेब, इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। भाषा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांतों की।
हम लोग बोलते हैं यहां आओ, महाराष्ट्र में बोलते इकड़े। हम लोग बोलते हैं यहां आओ, और महाराष्ट्रियन क्या बोलते हैं? इकड़े। भाषा है। हम लोग बोलते हैं छोरा छोरी, कहीं बोलते हैं लड़का लड़की, है ना? कहीं बोलते हैं मुंडा कुड़ी। पंजाब में बोलते हैं ना लड़कों को मुंडा, कुड़ी, लड़कियों को कुड़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ छोरी बोलते हैं, कहीं लड़की बोलते हैं, कहीं बिटिया बोलते हैं, है ना? हर प्रांत की, हर जगह की भाषा अलग है। रामचरितमानस को कोई पढ़े समझदारी से तो रामचरितमानस में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग है। अब देखो, कलयुग केवल नाम अधारा। ये अधारा क्या है? हमारे शुद्ध तो होता है आधार, आधार कार्ड होता ना, आधारा कार्ड तो नहीं होता। पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कलयुग केवल नाम अधारा। अधारा राम में आकी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि वो चौपाई की जो लय है ना, वो लय बनानी है। वो कवि हैं तुलसीदास जी, कवियों की भाषाएं समझो। आधार कार्ड होता है, और गोस्वामी जी कह रहे हैं अधारा, मतलब गोस्वामी जी को पता था कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों ने तो रा की मात्रा ही हटाई है, वहां की आधार कार्ड चल रहा। कलयुग केवल, कलयुग में केवल आधार कार्ड ही चलेगा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। अब देखो समझिएगा, यहां पे सुमरी सुमर नर उतरहि पारा। पारा मतलब क्या होता है? पारा मतलब क्या होता है? पारा, पारा एक धातु भी होती है। पारा के शिवलिंग बनते हैं, हाँ या ना? पारा के शिवलिंग बनते हैं। पारा मतलब होता है डिग्री भी पारा, तापमान, तापमान मतलब पारा, और पारा मतलब उस पार। हमको कहते हैं ना भैया नाम से, भैया हमें उस पार लगा दो, तो पार लगाना होता है, पर गोस्वामी जी पारा कह रहे हैं। उनके स्पष्ट देखिए, जिसको भाषा का नॉलेज है वही गोस्वामी जी की चौपाइयों का सही अर्थ करेगा, नहीं तो सब गलत कर देगा। बहुत सारी चौपाइयां हैं जिनका सही अर्थ वही कर सकता है जिसको सही हिंदी का नॉलेज है, गांव से गांव की भाषाओं का नॉलेज है। तो यहां पर गोस्वामी जो कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं है कि मारो, ताड़ना शब्द का अर्थ है, आज भी मध्य प्रदेश के उन गांवों में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। मैं जानता हूं इसकी व्याख्या, क्योंकि मैं भी वहीं से हूं जहां गोस्वामी जी ने घूम फिर करके इस भाषा का ज्ञान पाया। ताड़ना मतलब देखना होता है। हमारे यहां बोलते ना ताड़, फलाने ने ताड़ लिया, ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो ढोलक, ढोल मतलब ढोल, ये ढोलक है, तबला है, इनको देखना पड़ता है। सुर से उतर जाते हैं, देखते रहो। तो देखते, ढोल को देखना पड़ता है। आप लोग ढोलक बजाने के पहले चढ़ाती हो कि नहीं? चढ़ाना पड़ता है उसे। कई बार बजाते बजाते उतर जाती है, सुर से उतर जाती है, उसे देखना पड़ता। उतर तो नहीं गई? हाँ हाँ ठीक बज रही है। ढोल गवार, गवार आदमी को देखना पड़ता। शूद्र, अच्छा इसमें एक बात और है कि ढोल जब गंवार हो जाए तो देख लो। शूद्र, कुछ शूद्र ऐसे होते हैं जो काम चोरी कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्कर।
वर्कर, बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं काम चोरी करते हैं, देखना पड़ता है भाई ठीक ठीक काम कर रहे हो कि नहीं, इसलिए मालिक लोग सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, देखते रहते काम चल रहा है कि नहीं, देखने का है नहीं कि मारने का है ना, देखते रहो आपके कार्यकर्ता काम धाम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपने 4 आदमी रखे हैं काम के लिए तो वो काम कर रहे हैं कि ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं, बैठे बैठे ना काम कर रहे हैं, देखते रहो, मुआयना करते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय को भी देखना पड़ता है, भैंस को भी देखना पड़ता है, आपने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, बकरी पाल रखी है, तो इन्हें चराने जाओ तो देखना पड़ता नहीं फसल में घुस जाती हैं, बकरी चराने जाओ तो वो फसल में चली जाए तो पूरी फसल उड़ा दे, तो देखना पड़ता है फसल तो नहीं खा रही है, देखते रहो फसल में तो नहीं नुकसान तो नहीं कर रही है। और नारी को भी देखते रहो, है ना, नारी को भी देखते रहो। राम जी ने जब सीता माँ ने कहा हमें सोने का मृग चाहिए, तो राम जी सोने का मृग लेके गए, तो सीता की जिम्मेदारी किसको देकर गए? लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी जब मारीच ने हाँ लक्ष्मण कह के बुलाया, तो सीता जी ने मर्म वचन कहा लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जिनके भय से काल भी भयभीत तो होता है, उन पर संकट किस बात का है माता। सीता जी बोली तो तुम चूड़ी पहन लो, लक्ष्मण यहीं बैठो, हम जा रही हैं, तुम्हें डर लग रहा है इसलिए जा नहीं रहे हो। मर्म वचन कह दिए लक्ष्मण जी को सीता माँ ने। तब लक्ष्मण जी गए। अब देखो राम भी चले गए और लक्ष्मण जी भी गए। एक स्त्री जंगल में अकेली है, देखने वाला कोई नहीं, और जब देखने वाला कोई नहीं तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। तो नारियों को भी देखते रहा करो, देखते रहा करो। नारी भी सुरक्षा चाहती है। नारी या तो पिता उसे देखता रहे, छोटी सी बच्चियों को ना, बेटियों को पिता देखता है, कहाँ गई बेटी, गई थी आई क्यों नहीं, नजर रखता है ना पिता बेटी पर, माँ बाप बेटी पे नजर रखते हैं, कहाँ है बेटी। कई बार आप कहते हैं हमारी बेटी घर पे अकेली है, हमें जल्दी जाना, मतलब आपको चिंता है, देखती रहती हो। माँ बाप बेटी को देखते हैं। वह बेटी जब विवाह हो जाती है तो फिर उसको पति देखता है, मेरी पत्नी ठीक है, कहाँ है, कैसी है। और जब पति नहीं होता तो उसे पुत्र देखता है, मतलब वो निगरानी में होती है। देखते रहो, अपनी बेटी को देखते रहो, पत्नी को देखते रहो, और माँ को देखते रहो, हालचाल पूछते रहो, सब खैरियत तो है, सब कुशल से तो है। हाँ, देखने का कहा है गोस्वामी जी ने। अब तुमने अर्थ ही बदल दिया कि मारते रहो, तो भाई इसमें गोस्वामी जी की क्या गलती है? अर्थ लगाने वालों की कमी है, उन्होंने तो लिखा गलत नहीं है। अच्छा महाराज जी ऐसा है, हमने कहा हाँ ऐसा, अच्छा बोली, फिर मैं पढ़ूंगी। अब शास्त्रों के अर्थ को सही ढंग से। अब जैसे शास्त्रों में एक चीज और है जिसको कई लोग हवा बना लेते हैं, अर्थ को नहीं जानते, समझदारी तो है नहीं कि उसको जाने। महाभारत की एक चर्चा है, गुरु द्रोणाचार्य जी के शिष्य का नाम था अर्जुन, पर गुरु द्रोणाचार्य जी के एक और शिष्य थे एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। दूर से देखते देखते सब सीख गए। इतने बड़े धनुर्धर बन गए थे एकलव्य कि अर्जुन तो कुछ भी नहीं थी उनके सामने। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एक दिन कुत्ता भौंक रहा था एकलव्य के सामने, तो एकलव्य ने बाण चलाए और कुत्ते के मुंह पे ऐसे बाण मारे कि कुत्ते का भौंकना तो बंद हो गया, पर कुत्ते को एक खरोंच तक नहीं आई। जब वो कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया तो उसके मुंह में बाण बहुत सारे थे। गुरु द्रोणाचार्य जी देख के दंग रह गए, राम राम, ये कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है, इस धरती पर ऐसा धनुर्धर अर्जुन भी नहीं है। ये कौन है जो कुत्ते के मुंह में से बाण ठूंस के भेजा है और चोट तक नहीं आई, ये कोई सामान्य धनुर्धर नहीं। तब गुरु द्रोणाचार्य जी बाहर निकले तो एकलव्य खड़े थे। कौन हो तुम? मैं एकलव्य हूं।
तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा आप ही मेरे गुरु हैं। अरे मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। गुरुजी मैं दूर रह करके आपको देख देख करके सीख लिया हूं, आपकी प्रतिमा बनाई है, पूजा रोज करता हूं आपकी। अच्छा तो बेटा इतना ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया, अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धर हो गए तुम तो। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा एकलव्य ये बताओ तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो? एकलव्य ने कहा मैं बड़े होके अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूं। अब गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि इसने विद्या पा तो ली है, पर ये अपनी विद्या का यदि दुरुपयोग करेगा तो भारत का नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा। अच्छा ये अर्जुन से युद्ध क्यों करेगा? क्योंकि इसके टक्कर का केवल अर्जुन ही है। भाई योद्धा युद्ध किससे करता है? बराबरी वाले से, उसी के साथ मजा आता है। कोई कीड़े मकोड़े से थोड़ी युद्ध करता है, वो थोड़ी बराबरी के हैं। तो बेटा गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा एकलव्य ये बताओ महाभारत होगा? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे कि कल क्या होने वाला। वो जानते थे कि महाभारत होगा। बेटा कल को महाभारत हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, तो तुम किनके साथ रहोगे? एकलव्य बोला मैं कौरवों के साथ रहूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए किसका तो कन्फर्म है, कौरवों के संग जाएगा। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा एकलव्य यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो बेटा मुझे गुरु दक्षिणा दो। हाँ हाँ गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए? बेटा मुझे दक्षिणा में केवल एक वचन दो, ओनली एक वचन। कौन सा वचन गुरुजी? मुझे वचन दो कि तुम महाभारत का युद्ध जब होगा तो तुम कभी भी कौरवों के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तुम उस महाभारत के युद्ध में सम्मिलित ही नहीं होगे, ना पांडवों की तरफ से ना कौरवों की। ये मुझे वचन दो। अब एकलव्य ने कहा गुरुजी आपने तो हमसे एक योद्धा से युद्ध छीन लिया, मानो आपने तो हमारा अंगूठा मांग लिया। आपने तो हमारा, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा नहीं मांगा था कि तुम अंगूठा काट के दो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने यह कहा था कि तुम युद्ध में भाग मत लेना, और एक योद्धा के लिए युद्ध में भाग ना लेना, हाँ मतलब अंगूठा किस काम का फिर मेरा अंगूठा? तब एकलव्य ने अपने गुरु को वचन देते गुरुजी यदि आपने दक्षिणा मांगी है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे विश्वास है तुम युद्ध नहीं करोगे, मेरी बात मान गए तुम बस। एकलव्य ने कहा गुरुजी मैं कंफर्म कराता हूं। तब एकलव्य ने अपनी मर्जी से अपनी तलवार निकाली और अपना अंगूठा काट के गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। गुरुजी मैं आपको वचन देता हूं, देखिए मैंने अब तो अंगूठा काट दिया, मैं आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, मैं अपना अंगूठा समर्पित करता हूं आपके चरणों में। कन्फर्म कर दिया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि एकलव्य यदि दुर्योधन का साथ देता तो दुर्योधन तो पराई स्त्री के कपड़े उतारने वाला है। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का भाव था कि नहीं? अब सोचो कि दुर्योधन इतना आतंकवादी, इतना आताताई दुर्योधन कि अपनी सगी भाभी को निर्वस्त्र कर रहा है। ये जब ये अपनी सगी भाभी का नहीं हुआ तो ये गांव की और महिलाओं के साथ क्या अत्याचार करेगा, ये आप विचार कर लीजिए। ऐसा गलत आदमी यदि इसके पास अधिक शक्ति आ जाए तो ये अपनी शक्ति का क्या करेगा? क्या करेगा? गलत आदमी के पास यदि बल आ गया, शक्ति आ गई, तो उसका सिर्फ दुरुपयोग करता है। और गुरु द्रोणाचार्य जी बुद्धिजीवी थे, गुरु द्रोणाचार्य जी नहीं चाहते थे। अच्छा गुरु द्रोणाचार्य जी भले कौरवों के पक्ष में थे पर वो मन से पांडवों के सपोर्टर थे। ताना तो कौरवों के संग था
पर मन पांडवों के, क्या गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, पर उनकी ममता थी। गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि मैं तो दुर्योधन के संग रहूंगा, क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है, हस्तिनापुर का नमक खाया है, तो मुझे रहना तो कौरवों के संग है। परंतु कहीं ये एकलव्य कौरवों के संग जुड़ गया तो दुर्योधन की शक्ति ज्यादा हो जाएगी, और फिर वो शक्तिशाली बनकर के समाज पर केवल अत्याचार करेगा, दुर्बल लोगों को सताएगा। भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारना, क्या ये संस्कार का परिचय था? क्या ये सभ्य सोच का परिचय था? क्या दुर्योधन सभ्य सोच वाला था? नहीं था ना। उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसके विचार अच्छे नहीं थे। जुआड़ी था, एक नंबर का जुआ खेलता था। कलयुग का अवतार है दुर्योधन। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा मांगा। अब आप बताओ, क्या गलत किया? क्या समाज के हित के लिए ये निर्णय जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने लिया था, क्या ये निर्णय गलत था? बोलो। उस समय की सोच को देखते हुए, उस समय जो माहौल था, उस माहौल को, समय काल परिस्थिति को देखिए आप, वो परिस्थितियां क्या थी। और आज के लोग, आज के हमारे कुछ लोग कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांग लिया क्योंकि वो शूद्र था। आज लोग ये कहते हैं ना, जात पात का तब कोई लेन देन नहीं था, तब जात पात का कोई महत्व नहीं था। महाभारत में कोई जात पात का महत्व नहीं था। जात पात के बारे में मैं बताऊं, जब लाक्षागृह में कौरवों ने आग लगाई थी, तो पांडवों ने कुम्हार के घर रोटी खाई, कुम्हार के घर छाया ली। लिखा है, महाभारत पढ़ के देखिएगा, हमने पढ़ा है। पांडव कुम्हार के घर रहे हैं, छिप करके रहे हैं, और एक दो दिन नहीं, महीनों रहे हैं, कुम्हार के घर रहे हैं। उनकी बेटी के लिए कमाकर भीम भैया ने पैसे दिए, उनका काम कराया, और उन्हीं के घर पे चूल्हा में, उन्हीं के घर के चूल्हा में रोटी बनाकर वो खुद खाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। कभी कुमार बनाता है तो ये खाते हैं। मतलब कोई जात पात नहीं थी कि हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस सुनते सुनते उनको गलत अर्थ तक पहुंच जाते हैं। भाई, जो बात आपने हमसे सुनी है, जब यही बात आप किसी और से बताएंगे ना, तो यही बात दूसरे प्रकार की हो जाएगी। फिर वो तीसरे को बताएगा तो यही बात तीसरे प्रकार की हो जाएगी। बताते बताते ना बातें अलग अलग होती जाती हैं, और जब बहुत दूर तक पहुंचती हैं ना बातें, तो उसका सब कुछ बदल जाता है। होती एक्चुअल कुछ और बात है और आप तक पहुंची कुछ और। यही तो होता है। शास्त्रों में लिखा कुछ और है और आपने सुना कुछ और, समझा कुछ और। शास्त्रों की बातें वही जान सकता है जो गुरु परंपरा से पढ़ता हो, जानकार हो।